अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से ज़हनों को उलझाता रहा है। वो मौजू है तकदीर और इंसान का इख्तियार। मतलब हमारी किस्मत और हमारे फैसले करने की आज़ादी, इन दोनों के बीच आखिर ताल्लुक क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा से बहुत बहस होती आई है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं कि चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। स्रोत में ये सवाल उठाया गया है कि सोचिए, अगर किसी के मुकद्दर में, किसी की तकदीर में कत्ल करना लिखा हुआ है, तो फिर उस कातिल को उसके किए की सजा क्यों मिलनी चाहिए? वो तो यही कहेगा ना कि इसमें मेरा क्या कसूर, ये तो खुदा की तरफ से तय था, मैंने तो बस वही किया जो लिखा था। और देखिए, यही सवाल हमें उस असल जड़ तक ले जाता है जहां से सारी की सारी गलत फहमी शुरू होती है। स्रोत के मुताबिक मसला तकदीर में नहीं, बल्कि हमारे तकदीर को समझने के तरीके में है। तो ये सारी उलझन की जड़ क्या है? ये छुपी है सिर्फ एक जुमले में, सब कुछ लिखा हुआ है। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि हमारी किस्मत एक बंद किताब की तरह है जो पहले ही लिख दी गई है। लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी बात वाज़े करता है। वो ये कि कुरान में तकदीर को इस तरह से पेश नहीं किया गया है। ये जो लिखा हुआ होने का तसव्वुर है ना, यही हमें असल हकीकत से दूर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर तकदीर कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, तो फिर ये दुनिया चलती कैसे है, इसका निज़ाम क्या है? यहीं पर स्रोत हमें एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है, जिसे कहते हैं आलमे असबाब। चलिए ज़रा इसे समझते हैं। आलमे असबाब, इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दुनिया जिसे खुदा ने वजह और नतीजे यानी कॉज एंड इफेक्ट के उसूल पर बनाया है। मतलब यहाँ हर काम का, हर अमल का एक नतीजा ज़रूर होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ कुछ भी यूं ही बेतरतीब नहीं हो जाता, बल्कि हमारे कामों के हिसाब से ही उनके नतीजे सामने आते हैं। अगर इसे और आसान लफ्ज़ों में समझें तो देखिए, 3 कदम हैं। पहला, खुदा ने एक सिस्टम, एक निज़ाम बना दिया। दूसरा, इंसान उस सिस्टम के अंदर रहकर अपने फैसले करता है, अपने काम करता है। और तीसरा, उन कामों के कुदरती नतीजे सामने आते हैं। सीधी सी बात है, आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। ये इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, अब आते हैं इस वजाहत के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तकदीर के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। इसे कहा गया है तकदीर ए मुअल्लक, यानी वो तकदीर जो शर्तों से, शरायत से बंधी हुई है। अब ये तकदीर मुअल्लक है क्या? इसका मतलब ये है कि हमारी किस्मत कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है जिसकी एक ही मंजिल तय हो। नहीं, बल्कि ये शरायत और हमारे इंतखाब यानी हमारी चॉइसेस से जुड़ी हुई है। इसमें एक नतीजे के बजाय कई मुमकिन नताइज मौजूद होते हैं। और श्रोते इस बात पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि किसी भी एक वाक़ये के लिए, मिसाल के तौर पर मौत, खुदा ने सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाया है, बल्कि उसके होने के लिए दसियों इम्कानात यानी दर्जनों मुमकिन रास्ते रखे हुए हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, किसी के सामने कई रास्ते हैं। अगर रास्ता ए चुनते हैं तो नतीजा ए होगा, अगर रास्ता बी चुनते हैं तो नतीजा बी होगा। खुदा ने ये सारे रास्ते और उनके अंजाम सब तय कर दिए हैं, लेकिन किस रास्ते पर चलना है, ये फैसला, ये इंतखाब इंसान का है। यहाँ एक बहुत ही नाजुक बात है जिसे समझना ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि खुदा को सब इल्म है। उसे पहले से मालूम है कि कौन सा इंसान कौन सा रास्ता चुनेगा और उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन खुदा का ये जानना इंसान के लिए मौजूद दूसरे रास्तों को ख़त्म नहीं कर देता। मतलब वो इम्कानात, वो पॉसिबिलिटीज़ इंसान के लिए फिर भी हकीकत हैं। तो अब तक हमने 2 बड़ी बातें समझी। एक, आलमे असबाब यानी कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम, और दूसरी तकदीर मुअल्लक यानी इम्कानात और चॉइसेस की दुनिया। और जब हम इन दोनों को जोड़कर देखते हैं ना, तो इंसान के इख्तियार, उसकी आज़ादी और उसकी जिम्मेदारी की पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो फ़र्क क्या है? देखिए, जो आम गलतफहमी है वो ये कि तकदीर एक तयशुदा स्क्रिप्ट है, जबकि स्रोत का नज़रिया कहता है कि नहीं, दुनिया कॉज एंड इफेक्ट के निज़ाम पर चलती है। हम सोचते हैं कि किस्मत एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन है, लेकिन हकीकत यह है कि किस्मत में हमारे फैसलों के आधार पर कई मुमकिन रास्ते मौजूद हैं। और ये एक जुमला पूरी बहस का निचोड़ है। स्रोत कहता है कि खुदा ने हमें मजबूर पैदा नहीं किया,
بلکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ارادہ اور اختیار کے ساتھ جینے کا موقع دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، جہاں ہمیں سوچنے اور چننے کی پوری آزادی ملی ہوئی ہے۔ اور اس آزمائش کے لیے خدا نے انسان کو 3 بہت بڑی نعمتیں دی ہیں۔ یہی نعمتیں ہیں جو اسے ذمہ دار بناتی ہیں۔ پہلی ہے ارادہ، یعنی نیت کرنے کی قابلیت۔ دوسری ہے اختیار، یعنی صحیح اور غلط میں سے ایک کو چننے کی آزادی۔ اور تیسری مہلت عمل، یعنی اس دنیا میں کام کرنے کے لیے وقت، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے۔ اور انہی 3 چیزوں کی بنیاد پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس پوری بات چیت کے بعد ایک آخری سوال ہمارے ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ اگر ہر فیصلے میں ایک چوائس چھپی ہے، اگر ہر قدم پر ہمارے سامنے کئی راستے کھلے ہیں، تو پھر ہمارے کاموں کی، ہمارے اعمال کی اصل اہمیت کیا ہے؟ ان کا وزن کتنا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور ضرور کرنا چاہیے۔